ओम शांति, जय श्री कृष्ण. वेलकम टू डिवाइन लाइट. ओम शांति, जय श्री कृष्ण. The things which we are going to discuss today, that was based on the development of science, based on our Sanatan Dharma, ancient civilization, or you can say source of civilization. One famous English author, he gave one statement and he said that, actually scientist, he gave the statement and he said that master of the world. He gave a statement like this: source of civilization, master of the world, the source of civilization. If you are looking for any invention, do read the Vedic books. If you are looking for any invention, do read Vedic books. The statement was given by actually not the English scientist, German scientist. और उसका मैं प्रूफ भी आपको दे सकता हूं. Nowadays, since last 3-4 years, since 2016, every middle school in Germany, one Sanskrit lesson is compulsory for the middle school students. In all the schools, one Sanskrit lesson, one class of Sanskrit is compulsory. Actually, 3 classes per week. So one course of Sanskrit is compulsory for all the middle school students, because they figured out this thing that Sanskrit is the basic language which can help us to develop our mind. सीधी बात मैं करूं तो जब मैं छोटा था और संस्कृत सब्जेक्ट मैंने लिया हुआ था और काफी सारे चीज वहां पर लर्न बाय हार्ट याद करने की रहती थी, तब थोड़ा और उच्च संस्कृत प्रोनाउंसिएशन, ये क्यों ऐसा? बाद में जाके पता चला कि जर्मन और स्कॉटलैंड के साइंटिस्टों ने ये प्रूव कर दिया है कि संस्कृत लैंग्वेज के जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि उसमें सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं है, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसा है, इसलिए वो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड मानी जाती है. इंग्लिश में 1 to 28 अल्फाबेट से A1 ABCDEFG अप टू Z. संस्कृत में 430 आई थिंक, या 430 अल्फाबेट से. तो समझ सकते हैं कि इंग्लिश और जो सब लैंग्वेजेस है उसके संस्कृत प्रॉब्ली 7-8 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है. लेकिन जो साइंटिस्टों ने जो तारण निकाला वो ऐसा था कि संस्कृत लैंग्वेज के जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी वजह से आपकी बुद्धिमत्ता को एक वेग मिलता है, आपकी बुद्धि सतेज होती है. और संस्कृत श्लोक को मुखपाठ करने से आपकी ग्रहण शक्ति ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है. ये साइंटिफिकली प्रूव की गई बात है. जो हमारे सनातन धर्मों में सबसे पहले, सबसे पुरानी एक ही लैंग्वेज थी पूरे पृथ्वी पर, संस्कृत. बाकी सब है वो अभ्रंश है उसका, उसमें से डाइवर्जन है सब लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, चाइनीज, एवरीथिंग. तो ये बात ये जर्मन फिलोसोफर ने की थी कि मास्टर्स ऑफ वर्ल्ड और सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी इन्वेंशन, डू रीड द वैदिक बुक्स. यदि आप किसी आविष्कार की तलाश में हैं तो वैदिक पुस्तकें पढ़ें. और उसका प्रमाण है हमारे पास. वैदिक पुस्तक मीन्स, in short, I would say Indian books, but not written by the authors of nowadays. Ancient books. Why? Because whatever surgery, master of surgery, MD डॉक्टर होते हैं, MS, उन लोगों ने, अभी हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने काफी सारा डेवलपमेंट किया है, ये वो सब ठीक है. उसका बेस कौन सा है? मास्टर ऑफ सर्जरी. सुश्रुता मुनि ने सबसे पहले मास्टर ऑफ सर्जरी लिखी थी.
उसका ज्ञान दिया था। हम लोग मानते हैं कि जीरो इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्यभट्टा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उनसे भी पहले ब्रह्मगुप्त ऋषि ने जीरो के बारे में बता दिया था। एविएशन, जो प्लेन्स वो सब उड़ते हैं, उसकी दिशा निश्चित होती है। ये एविएशन टेक्नोलॉजी जो है वो भारद्वाज ऋषि ने बता दी थी। केमिस्ट्री, संत नागार्जुना ने पूरी केमिस्ट्री विस्तृत में बता दी थी। कॉस्मोलॉजी, कपिल मुनि ने कॉस्मोलॉजी पर मानो पीएचडी की, सबसे ही इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ कॉस्मोलॉजी, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट की थी। आज हम लोग जो मिसाइल, एटॉमिक एनर्जी, ये सब की बात करते हैं, एटॉमिक थियरी दैट वाज एक्चुअली फर्स्ट डेवलप्ड बाय ऋषि कनाडा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कलयुग, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक टू कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। तो क्या वो लोग नहीं जानते थे? हम तो सिर्फ झंडा लिए खड़े हैं कि हमने ये आविष्कार किया। ये रिसर्च है, सिर्फ आविष्कार तो उन लोगों ने किया, सर्च उन लोगों ने किया था। Algebra is investigated by Bhaskaracharya, whole algebraic theory. Mathematics, Aryabhatta, he is the inventor of mathematics. And Varamihir, जो एस्ट्रोनॉमी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हम अभी मार्स तक जा पहुंचे हैं, सन तक जा पहुंचे हैं। रिसेंटली 15 दिन पहले नासा सन की परिभ्रमण कक्षा तक पहुंच गया है। 2018 में उन्होंने वो यान भेजा था, and that yarn just entered to periphery of sun. Anyway, the astronomy that was investigated went long back by Varamihira. ये जो मैंने बात की वो एकदम ऊपर से बात की, अभी थोड़ा विस्तृत बात करते हैं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जो सब भी आजकल हो रहा है, और जो जर्मन साइंटिस्ट ने कहा, इफ यू वांट टू मेक एनी इन्वेंशन, गो बैक एंड रीड द वैदिक बुक्स। मैं प्रमाण के साथ आपको कहना चाहता हूं ये बात। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आचार्य कणाद। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आचार्य कणाद, वो उससे पहले मैं एक बात करूंगा। आचार्य कणाद की बात करने से पहले, जब हमारे वहां वेदों, उपनिषदों, पुराण ये सब लिखे जा चुके थे और भारतवर्ष में उसके लाखों स्वाध्यायी थे, और 1641 में फर्स्ट टाइम लिखना पढ़ना इंग्लिश लोगों ने स्टार्ट किया था, यूके, इंग्लैंड से, 1641। ये सब तो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है। सो पॉइंट पर आते हैं। आचार्य कणाद, आचार्य कणाद वो परमाणु शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणुविज्ञानी डाल्टन कहते हैं, जॉन डाल्टन, उससे भी हजारों साल पहले आचार्य कणाद ने यह रहस्य उजागर कर दिया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। द्रव्य के परमाणु होते हैं, यह आचार्य कणाद ने उस जमाने में कह दिया था, उन्होंने आविष्कार कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम नोबेल प्राइज नहीं था, बाकी उनको मिल जाता और ये सब देखते रह जाते। ठीक है, दूसरी बात पर आते हैं। भास्कराचार्य, न्यूटन ऐसा बोलते हैं, न्यूटन ऐसा कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरीथिंग दैट इज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और उसकी वजह से सब चीजें नीचे आ रही है। लेकिन ये बात भास्कराचार्य ने उस युग में कह दी थी, कलयुग नहीं, उस युग में कह दी थी। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय जो न्यूटन को हम दे रहे हैं, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई हजारों साल पहले भास्कराचार्य ने दे दिया था।
भास्कराचार्य जी ने अपना जो ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, यस सिद्धांत शिरोमणि, उस ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरते हैं। ये बात उन्होंने हजारों साल पहले कह दी थी, और ये 100-200 साल पहले न्यूटन ने कह दिया। मेरी लैंग्वेज में कॉपी पेस्ट है, चलता है। उसके आगे जाते हैं, और अभी हम बात करेंगे किसकी, भारद्वाज ऋषि की। सदियों पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र, एविएशन के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्य उजागर किए थे। अभी हम लोग बोल रहे हैं हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सकते हैं। भारद्वाज ऋषि ने ये उस जमाने में, शायद भारद्वाज ऋषि मीन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज सत्युग या त्रेता युग, उस टाइम उन्होंने ये बात कह दी थी कि विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर, वो विचार सबसे पहले उन्होंने प्रदर्शित किए थे, और एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कैसे जाया जाता है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे दी थी। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का, एविएशन का आविष्कारक भी माना जाता है। आजकल हम जो देख रहे हैं, छोटा सा यहां पर मैं थोड़ा डाइवर्ट होना चाहूंगा, बाद में दूसरी बात पर आएंगे। 8 साल पहले की बात है, जब ब्लैक होल थ्योरी स्टीफन हॉकिंस, यूके के फिजिक्स के प्रोफेसर ने धुन निकाली तो उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ऐसा धुन निकाला कि ब्लैक होल जैसा है, लेकिन पूरी थियोरी तो अभी भी किसी को पता नहीं है कि ब्लैक होल की दूसरी ओर क्या है। नोबडी नोस। हमारे पुराण में ये बात है, हम लोग जो बोलते हैं विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, लोक किसे बोलते हैं? पृथ्वी लोक मीन्स ये पृथ्वी नहीं, पृथ्वी लोक मीन्स उसके आसपास, उसके अंदर जो भी ग्रह आ जाते हैं उसको पृथ्वी लोक बोलते हैं। तो पृथ्वी का एक ग्रह है सूर्य, फिर चंद्र है, एक गुरु है, एक मंगल है, सैटर्न शनि है, ये सब है। लेकिन ये एक ब्रह्मांड हुआ, तो क्या ब्रह्मांड एक ही है? इज देयर जस्ट वन यूनिवर्स? दूसरा ब्रह्मांड नहीं है? ये लोक जो है, लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, ये सब अलग अलग ब्रह्मांड की बात हमारे पुराणों में उस जमाने में सतयुग में की गई थी। तो ये ब्लैक होल के दूसरी साइड ऐसा भी हो सकता है कि फिर से एक दूसरा ब्रह्मांड, वहां पर भी एक पृथ्वी हो, वहां पर भी उसके कुछ 1 या 2 सूर्य हो। एक ऐसा ग्रह भी है, अब दूर निकाला, गूगल कर लेना, जिसके 2 सूर्य है, शायद गुरु या 2 सूर्य है। तो हर एक ग्रह की भी एक, क्या कहते हैं, हाँ, उसका एक यूनिवर्स होता है। तो ये जो यूनिवर्स आजकल हम लोग जी रहे हैं, और वहां तक तो हम पहुंच भी नहीं पाए। एक यूनिवर्स की बात है, एक यूनिवर्स में आज हम एक मून तक पहुंच पाए, और एक मंगल तक पहुंच पाए, और अभी सन का आविष्कार चालू है। मार्स एंड मून, दैट्स इट। एक यूनिवर्स में भी हम उसके ग्रह तक नहीं पहुंच पाए, तो दूसरे ग्रह, दूसरे यूनिवर्स की बात ही छोड़ दो, क्योंकि पता ही नहीं है हैसियत कितनी है हमारी। जेफ बेजोस 3 महीने पहले पृथ्वी से 10 माइल ऊपर जाके नीचे आया, पृथ्वी की भ्रमण कक्षा के 10 माइल ऊपर, दैट्स इट। उससे पहले यूके के द स्पेस वाले है, जॉनसन, आई फॉरगॉट द नेम, पृथ्वी से थोड़े ऊपर जाके नीचे आए, ही इज द फर्स्ट पर्सन। दूसरा जेफ बेजोस था, अमेजोन वाला। तो अभी हमारी पहुंच यहां तक है, और हमारे पुराणों में बात की है डिफरेंट यूनिवर्स की।
और उसका प्रमाण है। पूरा ऐसा ये जो है ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक से आगे निकल के पूरा ब्रह्मांड को छोड़, यूनिवर्स को छोड़ से दूसरा ऐसा ब्रह्मांड है, शायद ब्लैक होल से भी उसका रास्ता जाता हो, किसको पता। वहां फिर से एक ऐसा ब्रह्मांड है, मानो कि उसको शायद ब्रह्मलोक हो। उससे आगे एक और ब्रह्मांड है, वो विष्णु लोक है। वहां दूसरा कोई ब्लैक होल होगा, वहां से आगे जाने का रास्ता शायद मिल जाए। और उससे आगे एक और ब्रह्मांड है, वो शिवलोक है। और आत्मा जब ये शरीर छोड़ के जाती है, सब ब्रह्मांड पार करके वहां पर शिवलोक तक पहुंचती है। और इसलिए एक वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आपने डिवाइन लाइट प्राप्त कर ली, दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल। उसके आगे भी काफी कुछ करना बाकी रहता है। सूक्ष्म रूप से आपसे वो सब करते हैं। एक ग्रह की बात नहीं कर, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आप सूक्ष्म रूप से ही जा सकते हैं। स्थूल बॉडी का तो कोई काम है ही नहीं। तो पुराण में तो ये बात कई सालों से की गई है, लेकिन आज तक ये साइंस वाले ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बस एक यूनिवर्स है और उसके अंदर आविष्कार चल रहे हैं सब। लेकिन पुराण में तो बात की गई है, शिवलोक अलग है, सूर्यलोक अलग है, विष्णुलोक अलग है, ब्रह्मलोक अलग है। सबसे पीछे शिवलोक आता है, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक। और उसी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश को ये पृथ्वी का सर्जनहार कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कण्व ऋषि, वैदिक कालीन ऋषि में कण्व ऋषि का नाम बहुत आगे का है, बहुत प्रमुख नाम है, प्रमुख स्थान है उनका। उनके आश्रम में जो कि वो उत्तराखंड के मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में उनका आश्रम था, कण्व ऋषि का। आज का जो उत्तराखंड है वहां मालवी नदी, मालनी, एक्चुअली मालिनी नदी ऐसा कुछ था, वहां कोटद्वार पर उसका आश्रम था। और उनके आश्रम में राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। माना जाता है कि उसके नाम पर देश का नाम भारत हुआ था। वो भरत राजा, वो इतने बहादुर थे कि सिंह को जाके बोलते, सिंह उनके साथ खेलते थे और बोलते तुम मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। शायद, ठीक है, उसके नाम से देश का नाम भारत हुआ था। सोम यज्ञ परंपरा की कन्वर, सोम यज्ञ परंपरा जो है वो कण्व ऋषि की देन है। उसका आविष्कार कण्व ऋषि ने किया था। आगे चलते, कपिल मुनि। गहन बात है, कपिल मुनि सब लोग शायद जानते हैं ये बात, फिर भी एक बार दोहरा लेता हूं। उनके पिता का नाम था कंदर्प ऋषि। उनकी माता का नाम था देवहूति। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के इन्वेस्टिगेटर माने जाते। सांख्य दर्शन जो है, अब सांख्य दर्शन क्या है वो अलग बात हो गई, कभी बात करेंगे, लेकिन सांख्य दर्शन का आविष्कार कपिल मुनि ने किया था। सांख्य दर्शन मीन्स चिरंजीवी होने की बात है एक्चुअली। इससे जुड़ा प्रसंग भी है कि जब कंदर्प ऋषि सन्यासी बनकर जंगल में जाने लगे तो देवहूति ने खुद अकेले रह जाने की स्थिति पर दुख जताया था कि आप अगर जंगल में, कंदर्प ऋषि जंगल में चले गए तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी। इस पर ऋषि कंदर्प कंदर्प ने देवहूति को अ, इस बारे में अपने पुत्र से ज्ञान लेने की बात कही थी। अभी कंदर्प ऋषि जंगल में जा रहे हैं, देवहूति यहां पर है, पुत्र कैसे होगा। सो देवहूति को अपने पुत्र से इस बारे में ज्ञान होने की बात कही थी। वक्त आने पर कपिल मुनि ने जो ज्ञान माता को दिया वही सांख्य दर्शन कहा जाता है। वक्त आने पर जब कपिल मुनि ने जो ज्ञान माता देवहूति को दिया था वो सांख्य दर्शन है। बहुत गहरा गूढ़ रहस्य है। आगे चलते हैं। पतंजलि, पतंजलि योग शास्त्र, ये सब तो हम सुनते ही है, बाबा रामदेव की बात नहीं है यहाँ पर। पतंजलि, पतंजलि योग शास्त्र है, वो बीमारियों के लिए लिखा गया शास्त्र है। उसमें कैंसर और क्या पुराणों में कहते हैं कर्क रोग, कोड़ ऐसा कुछ होता है, उसका उपचार भी संभव था। आज हम कैंसर को कई हद तक मात दे सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। लेकिन पतंजलि ऋषि ने जो
योग शास्त्र लिखा था, पतंजलि योग शास्त्र, उसमें कैंसर का मात भी शक्य था। किंतु कई सदियों पहले ही ऋषि पतंजलि ने कैंसर को रोकने वाला योग शास्त्र रचकर कैंसर के उपचार को संभवित बना दिया था। उसके बाद बात करेंगे आचार्य चरक की। सब जानते हैं आचार्य चरक मीन चरक संहिता। तो चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ग्रंथ, आयुर्वेद में उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके रचयिता आचार्य चरक थे। आयुर्वेद विशेषज्ञ या त्वचा चिकित्सक भी उसको कहा जाता है। त्वचा चिकित्सक, जो कॉस्मोलॉजी, जो हम लोग आज कहते हैं कि मानो कि कुछ पार्ट जल गया है तो थाई से थोड़ी सी स्किन निकाल के यहाँ लगा दो और पूरा आपका फेस बदल जाएगा। रेखा और राकेश रोशन की एक मूवी आई थी 1985 के आसपास, खून भरी मांग, प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान सबसे पहले देने वाले थे आचार्य चरक। औषधि विज्ञान के बारे में उन्होंने गहन खोज की थी। आज के दौर की सबसे ज्यादा होने वाली डायबिटीज, हृदय रोग, हार्ट अटैक, क्षय रोग, ऐसी सब बीमारियों के निदान व उपचार की जानकारी हजारों वर्ष पहले आचार्य चरक ने दे दी थी अपनी चरक संहिता में। हम अपने को, ये बात इसलिए कहो कि हम अपने को एजुकेटेड मानते हैं, हमने सब आविष्कार किया, हम ऐसा मान लेते हैं जो सच नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सौनक ऋषि, सौनक ऋषि, हाँ, वैदिक आचार्य और ऋषि सौनक ने गुरु शिष्य परंपरा व संस्कारों को इतना फैलाया था समाज के अंदर कि उन्हें 10,000 शिष्यों वाले गुरुकुल का कुलपति होने का गौरव मिला था। आज जो हम वाइस चांसलर बोलते हैं, गुरुकुल की स्थापना करने वाले सौनक ऋषि थे। शिष्यों की वह तादाद कई आधुनिक विश्वविद्यालयों की तुलना में कहीं ज्यादा थी उस टाइम जो उन्होंने किया था। तो गुरुकुल जो भी हमारे भारत देश में थे, नालंदा, तक्षशिला विद्यापीठ, ये जो एक्चुअली उसकी नींव रख कब सबसे पहले सौनक ऋषि ने रख दी थी। उससे आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद में कौन आता है? महर्षि सुश्रुत। आज जो सर्जरी की बात हमारे डॉक्टर करते हैं, वो सर्जरी महर्षि सुश्रुत, सुश्रुत संहिता में उस टाइम कर दी थी उन्होंने। उनके उसके लिए उन्होंने 300 अलग अलग हथियारों का, औजारों का यूज किया था जो हमारे डॉक्टर करते हैं, जो MS डॉक्टर करते हैं सर्जरी के लिए। वो हथियार का यूज उस टाइम उन्होंने किया था और शरीर के ऊपर सर्जरी करके अच्छा कर लेते थे। पूरा ज्ञान उन्होंने सबसे पहले उन्होंने दिया था ये महर्षि सुश्रुत। ये शैल्य चिकित्सक विज्ञानी यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले सर्जन माने जाते हैं। शैल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेशन, ऑपरेशन कराने में वो बहुत माहिर थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शैल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान बांटा गया है, उजागर किया गया है। इनमें सुई, फिर चाकू, फिर क्या बोलते हैं दूसरे जो औजार होते हैं ऑपरेशन के लिए, करीबन 125 तरह के से भी ज्यादा शैल्य चिकित्सक ऑपरेशंस के जो, हाँ, औजार होते हैं, उनके नाम और 300 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज के बारे में सुश्रुत संहिता में कहा गया है। 125 से ज्यादा औजार, इंस्ट्रूमेंट्स, एंड 300 से ज्यादा शैल्य सर्जरीज। आज के कोई किसी भी MS डॉक्टर सबको मिला के पूछो तो अभी 300 शायद नहीं होगी। तो उनके लिए तो अभी भी स्कोप है कुछ नया आविष्कार करने का, लेकिन पढ़ेगा कौन और मानेगा कौन? जाने दो। ऋषि वशिष्ठ, दशरथ राजा के राजगुरु, मीन्स नेचुरली त्रेता युग की बात हो गई। तो दशरथ ऋषि वशिष्ठ वो दशरथ राजा के कुलगुरु थे, राजगुरु थे। दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उन्होंने शिक्षा उसी से पाई थी। मन चाही इच्छा पूरी करने वाली कामधुनी गाय, कामधेनु गाय के वो मालिक थे। थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं।
शायद कम लोगों को पता है कि ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ का नाम आएगा तो विश्वामित्र का आएगा ही आएगा। विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे, एक राजा थे, एक प्रदेश के राजा थे। जंगल में घूमते घूमते उनको पता चला कि विश्वामित्र, एक बार वो ऋषि वशिष्ठ के पास आ गए। एक्सक्यूज मी। और एकदम रात का अंतिम प्रहर में आए थे, पहले प्रहर में, सॉरी। बहुत भूख लगी थी। ऋषि वशिष्ठ से बात की। वशिष्ठ ऋषि ने बोला, आप आराम में आप बैठिए, मैं 5 मिनट में खाना लेके आता हूँ। और उन्हीं के सामने उन्हें कामधेनु से खाना मांगा और स्वादिष्ट पकवान भोजन 5 मिनट में तैयार होकर उनके पास आ गया। और ये सब उनके सामने हुआ था विश्वामित्र के। तो उनको फिर ऐसा लगा, ऐसा कैसे, ये गाय कब सब कुछ देती है। ऋषि वशिष्ठ ने बोला, हाँ। दूसरी चीज मांगी, दूसरी भी मिली। अभी क्षत्रिय थे ना, राजा थे, गाय पाने की लालसा हो गई। ऋषि वशिष्ठ को काफी सारा प्रलोभन दिया, मैं आपको ये दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये राज्य पूरा आपका। वशिष्ठ ऋषि ने ना बोल दिया। फिर उनके बीच राजा थे ना, एक बार लालसा जग गई तो जग गई, चाहिए ही चाहिए, जीत पर आ गए। ऋषि वशिष्ठ ने ना बोला, इनके बीच युद्ध हुआ और युद्ध में वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को हरा दिया। सॉरी। उसके बाद में विश्वामित्र को इतना बुरा लगा, हरा कर छोड़ दिया था। वशिष्ठ को क्या चाहिए था, ऋषि थे वो तो। उनको इतना बुरा लगा कि मुझे बस वशिष्ठ को, किसी भी तरह मुझे वशिष्ठ को हराना है। और उन्हें पूरा अपना राजपाट सब छोड़ दिया, दे दिया और लग गए ध्यान में। देखो समय का परिवर्तन कैसा होता है। बैठ गए जंगल में, ध्यान में लग गए और उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया, वहां तक की साधना की। लेकिन वो साधना करते 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 वो कक्षा में पहुंच गए कि जहां कुछ पाने की लालसा ही नहीं रही, जो हम हमेशा बात करते रहते हैं। और वशिष्ठ ऋषि से फिर उनकी संधि हो गई। और वही विश्वामित्र बाद में राम लक्ष्मण को लेके जनकपुरी जाते हैं, वो सब चलो ठीक है। लेकिन ये हुआ था। तो विश्वामित्र ऋषि बनने से पहले, जैसे मैंने बताया, एक क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ कामधेनु गाय को पाने के लिए युद्ध में मिली हार के बाद तपस्वी हो गए। संक्षिप्त में मैंने बता दिया आपको। विश्वामित्र ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या प्राप्त की। और इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित प्रक्षेपास्त्र, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले उसका आविष्कार किया था विश्वामित्र ने। मिसाइल टेक्नोलॉजी कब? त्रेता युग में। कोई नहीं मानेगा, ठीक है, मत मानो। विश्वामित्र के बारे में और भी एक बात है। ब्रह्म मंत्र, गायत्री मंत्र जिसे माना जाता है, उसका आविष्कार विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र क्षत्रिय होने के बावजूद भी उसको हम सब ब्राह्मण मानते हैं। So Brahmin is not the monopoly of anybody. Buddha is not the monopoly of Gautama. You can be Buddha, you can be Brahmin. आप अपने कर्मों से ब्राह्मण बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अगस्त्य ऋषि, जो लास्ट टाइम वीडियो में हम लोगों ने बात की थी थोड़े दिन पहले। अगस्त्य ऋषि ही इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ लाइट। बिजली का आविष्कार किया था उन्होंने। घोर तपस्वी थे, युगों युगों तक तपस्या करते थे, जो हमने बात की थी। रामायण के अरण्य कांड में भी श्री राम और महर्षि अगस्त्य ऋषि के वार्तालाप की कुछ झलकें है अरण्य कांड में। जब राम अरण्य से जा रहे थे सीता की खोज में, उस टाइम भी वो ऋषि अगस्त्य से मिले थे। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को धर्म युद्ध के लिए दिव्यास्त्र दिए थे। रावण को हराने के लिए दिव्यास्त्र जो चाहिए थे, वो महर्षि अगस्त्य ने राम को दिए थे। और राम सेतु निर्माण के लिए जल विखंडन, वाटर डिवाइडिंग रूल दिया था। जल विखंडन उस मीन्स
सिविल इंजीनियरिंग। आज जो हम बात करते हैं कि नदी के ऊपर से ब्रिज कैसे बनाया जाए, तो ब्रिज के लिए पूरा एक पिलर नदी के अंदर जाता है। तो जल विच्छेदन, पूरी नदी के बीच में एकदम से पिलर उतारना वो सहज बात नहीं है, लेकिन आज इंजीनियर्स करते हैं। ये ज्ञान सबसे पहले दिया था महर्षि अगस्त्य ने। लास्ट बात करेंगे गर्ग मुनि की। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते थे, सितारों की दुनिया के जानकार थे। सबसे पहला सितारों और नक्षत्रों का ज्ञान गर्ग मुनि ने दिया था। ये वही गर्ग मुनि थे जिन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर कुछ बताया था कि युद्ध कब स्टार्ट करना चाहिए। तो ये गर्ग मुनि की बात कब हुई? द्वापर युग की। और वो पूरी तरह से सच साबित हुआ। ये गर्ग मुनि थे, उन्होंने बताया था कि युद्ध का समय, युद्ध स्टार्ट कब किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण, काफी कम लोग मानते हैं, कम लोगों को पता है कि श्री कृष्ण युद्ध से पहले गर्ग मुनि के पास गए थे कि युद्ध का संभवित समय कौन सा होना चाहिए, और गर्ग मुनि ने ये टाइम निकाला था। और शैल्य का जो वध हुआ था, तो आप जानते हो कि पूनम के दिन एकदम से उस एक दिन सूर्य ग्रहण हो गया। सबको लगा कि अभी सायंकाल हो गया है, तो अंधेरा हो गया है, तो युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन वो सूर्य ग्रहण था। तो ये सब करने, ये सब के ये टाइम सब निकालने वाले और वो देने वाले, उसकी वो देने वाले गर्ग मुनि थे। कौरव पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध विनाशक रहा, और इसके पीछे वजह ये थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के कारण, तिथि क्षय के 13वें दिन अमावस्या थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी, पूर्णिमा 14वें दिन आ गई थी। काफी लोग ये बोलते हैं कि 13वें दिन पूर्णिमा हुई थी उस टाइम, तो फिर सूर्य ग्रहण कैसे हुआ। लेकिन ये पूरा कैलकुलेशन गर्ग मुनि ने किया था कि इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी दूसरे दिन, और पूर्णिमा 14वें दिन आ गई, और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति के नतीजे गर्ग मुनि ने दिखाए थे। लास्ट में बात करेंगे बौद्धायन, भारतीय त्रिगोनोमेट्री। भारतीय नहीं बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के रूप में, और इंडियन ट्रिगोनोमेट्रिशियन ऐसा कुछ कहते हैं हम बौद्धायन को। ट्रिगोनोमेट्री का आविष्कार बौद्धायन ने किया था, युगों पहले, सालों पहले। युगों नहीं, सालों पहले, कई सदियों पहले, ऐसा कहते हैं। सदियों पहले ही तरह तरह के प्रकार और आकार को कैसे बनाया जाए, और त्रिकोणमिति से, त्रिकोणोमेट्री से उसका सॉल्यूशन, उसका एरिया, वॉल्यूम, वो कैसे निकाला जाए, ये ज्ञान सबसे पहले देने वाले बौद्धायन थे। आज भी जो भी रेडीमेड फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, वो रेडीमेड फॉर्मूला की जानकारी देने वाले बौद्धायन थे। रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और उसका एरिया, ये सब की जानकारी देने वाला सबसे पहले वो थे। तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आजकल हम जो भी बात करते हैं वो सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ये सब, इसके साथ मुझे आपसे दूसरी बात भी करनी है। जो दूसरी बात जो करनी है वो ऑफ कोर्स वो तुलसीदास कृत रामायण से ही है, जहां पर सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। तो हनुमान चालीसा में भी हम लोगों ने ये बात की थी, लेकिन आज थोड़ा विस्तृत से समझेंगे कि हर एक शब्द का मीनिंग क्या होता है। एक बात ये आती है हनुमान चालीसा में कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग, युग मीन्स युग, अभी एक युग मीन्स अप्रोक्सीमेटली 12,000 ईयर्स। एक युग, युग सहस्त्र योजन,
सहस्त्र मीन्स एक सहस्त्र मीन्स 1000। योजन मीन्स एक योजन मीन्स 8 मील, 8 माइल्स। फिर से कहता हूं, युग सहस्त्र योजन पर भानु। एक युग मीन्स 12,000 years. एक सहस्त्र मीन्स 1000. एक योजन मीन्स 8 miles. 8 miles. So युग सहस्त्र योजन, युग मल्टीप्लाइड बाय सहस्त्र मल्टीप्लाइड बाय योजन। योजन पर भानु, भानु मीन्स सूर्य। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी इतनी है, ऐसा तुलसीदास जी ने जब ये हनुमान चालीसा का निर्माण किया उस टाइम उन्होंने ये बता दिया था। युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो युग 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 miles, so 8, so that is equal to 96 lakhs. So 96 lakhs mile, and 1 mile equal to 1.6 kilometer. 1 mile equal to 1.60 kilometers. So ये 96 lakhs multiplied by 1.6 अगर आप करेंगे तो 1 अरब 53 करोड़ 60 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और अभी 20 या 25 साल पहले नासा ने ये ढूंढ निकाला था, नासा ने ये फाइंड आउट किया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी अप्रोक्सीमेटली माइल्स में अगर आप गिनो तो 96 लाख माइल, अदरवाइज 1 करोड़ 96 करोड़ माइल्स, अदरवाइज 1 अरब 53 करोड़ 60 लाख माइल्स। बिल्कुल बैठ सचोट सही बैठता ये। तो अब ये क्या माना जाए? 500 साल पहले अप्रोक्सीमेटली जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण किया था और उस टाइम उन्होंने जो ये बताया था और ये जो आता है और अभी जो कैलकुलेशन बिल्कुल सही फिट बैठता है। तो क्या तुलसीदास जी को ये पता था, यहां से सूर्य की दूरी पता थी? ये तो मैं अभी कलयुग की बात कर रहा हूं, जस्ट 500 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो सनातन धर्म में ये सब जो भी कैलकुलेशंस आज हम लोग कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, साइंस के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सब पहले के जमाने में हमारे ऋषि मुनि ये सब जानते थे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये सब जानते थे। हरिओम, ओम शांति, जय श्री कृष्ण। हरिओम, ओम शांति। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई प्रेफरेंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम शांति।